नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे पार्ट 6 बातचीत का ढंग। कल हमने इस चैप्टर में इसका 1 पेज पढ़ लिया था, पेज नंबर 33 तक हमने पढ़ लिया था। तो इसमें क्या बताया था कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिष्टतापूर्ण होना चाहिए, हमारे व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। कि बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होती है, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता का अर्थ क्या होता है, शालीनता, विनीत भाव यानी प्रार्थना करने वाला भाव। हम किसी से एकदम ठेस स्वभाव से बात नहीं कर रहे हैं, यानी हम उससे बहुत उग्र होके बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे विनम्र होके हमें हमेशा बात करनी चाहिए। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया है। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। मतलब हमारा जो तरीका होना चाहिए कैसा, विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, और बड़ों से बात करते वक्त हमारे अंदर कैसा होना चाहिए कि हम उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमेशा कोई अगर आपको बुलाए, अगर आप कितने भी बिजी हो, तो आपको कैसा प्रयोग करना है, जी अभी आता हूँ। इसके आगे, बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए। अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, इस लाइन का मतलब ये है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए। तो बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरी ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक ना लगे, अर्थात आप उनसे सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि बातचीत करते समय सिर्फ हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, सामने वाले की भी सुननी चाहिए। और अगर कोई बात ऐसी लग रही है कि वो आपके खिलाफ है या आप उससे सहमत नहीं है, तो पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लेनी चाहिए, बीच बीच में उसको टोकना नहीं चाहिए। अगर टोकना ज़रूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, या माफ़ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। इस प्रकार से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने व्यवहार में हम इनको लाएंगे, तो हमें बहुत ही हमें सम्मान मिलेगा, हम सबके सराहनीय होंगे, सब हमसे प्यार करेंगे, कोई हमारा अनादर नहीं करेगा, सामने वाला भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। इस प्रकार से हम अपने व्यवहार में विनम्रता और शिष्टता दोनों लेकर आनी चाहिए। कभी कभी जब कोई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं, वाद विवाद का मतलब क्या होता है, वाद विवाद मतलब होता है किसी एक टॉपिक पे उसका तर्क वितर्क करना। मतलब कोई सामने वाला कुछ और कहता है और हम कुछ और कहते हैं, तो उसे बोलते हैं वाद विवाद, मतलब किसी एक टॉपिक पे बहस करना। तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। यानी हमें क्या करना चाहिए, वाद विवाद करते समय भी हमें एक एक करके बात रखनी चाहिए, अपने प्रश्न एक एक करके रखने चाहिए, सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। अगर एक साथ बोलेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि हम अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाएंगे और शोर मच जाएगा, मतलब कि पूरी बात होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा और हम अपनी बात को पूरी कह ही नहीं पाएंगे। तो बातचीत करते समय हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी बात पे अगर हम बहस करते हैं या कोई टॉपिक होता है जिस पे हमें अपने तर्क वितर्क करने हैं, तो सबको एक एक करके प्रश्न करने चाहिए और अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देखते हैं।
अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। आप समाचार पत्रों में देखते होंगे, रोज समाचार चैनलों में रोज देखते हो कि रोज ऐसा एक आता है, आप देखते होंगे टाल ठोक के आता है, बहस आती है। तो इनमें क्या दिखाते हैं ये लोग, अगर एक साथ बोलने लग जाते हैं अपनी बातों को तो क्या हो जाता है, शोर मचने लगता है, हमें सुनाई भी नहीं देता है, हम ढंग से सुन भी नहीं पाते हैं कौन क्या कह रहा है, बीच में अधूरी बात रह जाती है। तो आप देखते हो इसका परिणाम क्या निकलता है कि वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कभी कोई ऐसा मौका आता है तो हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा, यानी हमें हमारी बारी कब आ रही है, हमारा टाइम कब आ रहा है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे सामने वाला भी उसको सुनता है और हमें कहने में भी मज़ा आता है। तो इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसमें आए कठिन शब्दों को आपको पढ़ना है और शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।